Okay, so we will start with next topic today. Next topic is special purpose PN junction diode. अब ये special purpose PN junction diode मतलब क्या? As you remember, हमने PN junction diode we have already studied in detail in 11th standard and also we have revised very quickly in 12th also. So PN junction diode can be used for various purposes. मैंने आपको तभी भी बताया था ये जो पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस. फॉर एग्जांपल एक तो हमने स्टार्ट में अब भी देखा रेक्टिफिकेशन. so you can use PN junction diode to convert AC into AC. then as you can see यहाँ पे जो LED ट्यूबलाइट है LED this is also light emitting diode. तो इसका एक यूज लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी हो सकता है. then there are something called as photodiode जिसमें ये बेसिकली एक्ट एज फोटो डिटेक्टर. मतलब जब फोटोन आएंगे तो फोटोन को डिटेक्ट करेगा. मतलब वो फोटोन को लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट. देन यू विल सी कि सोलर सेल्स आर आल्सो पीएन जंक्शन डायोड. तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है दे फाइंड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. वन मोर एग्जांपल इज द वोल्टेज रेगुलेटर. हमारे घर में जब पावर फ्लक्चुएशन होता है तो पावर फ्लक्चुएशन अगर है तो इंस्ट्रूमेंट में गेट डैमेज. क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो तो इट वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर वोल्टेज. तो कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई में हमारे पास वोल्टेज कम आ रहा है. हाँ, उसको बोलते हैं लो वोल्टेज, पावर डिम होना. तो जब लो वोल्टेज होगा तो इन दैट केस योर इंस्ट्रूमेंट में गेट डैमेज बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई. तो उस केस में हम एक डायोड यूज करते हैं अंडर ब्रेकडाउन रीजन. आपको ब्रेकडाउन रीजन भी याद होना चाहिए. तो इन अ वे अब ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड मतलब क्या है. तो यू हैव पीएन जंक्शन डायोड एंड ईच ऑफ दिस पीएन जंक्शन डायोड दे आर डिजाइन टू डू सम ऑपरेशन, पर्टिकुलर ऑपरेशन. इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड. स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड ये समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना चाहिए. यू शुड रिमेम्बर कि पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे. एक था यहाँ पे हमने प्लॉट किया था टाइम, राइट? नहीं, यहाँ पे हमने प्लॉट किया था वोल्टेज. यहाँ हम प्लॉट करते हैं करंट. यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं नेगेटिव करंट, रिवर्स करंट. यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं रिवर्स वोल्टेज. और अगर आपको याद होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फॉर फॉरवर्ड बायस. तो ये फॉरवर्ड बायस होता है. और अगर आपको याद होगा तो फॉरवर्ड बायस के केस में एक इंपॉर्टेंट वोल्टेज का वैल्यू था बैरियर पोटेंशियल बीबी. और रिवर्स बायस में अगर आपको याद होगा तो ब्रेकडाउन. तो यहाँ था यह था ब्रेकडाउन वोल्टेज. अब पीएन जंक्शन डायोड को आप कौन से कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता हूँ तो ये एक अलग ही पर्पस सर्व करेगा. दिस विल गिव अस समथिंग स्पेशल थिंग. फॉर एग्जांपल ये एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड जो लाइट इमिट करते हैं दे आर ऑपरेटिंग अंडर फॉरवर्ड बायस. देखो हमने क्या क्या सीखा था. हमने सीखा था नो बायस, हमने सीखा था फॉरवर्ड बायस, हमने सीखा था रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में हमने दो कंडीशन देखी है, रिवर्स बायस बट बिफोर ब्रेकडाउन एंड रिवर्स बायस आफ्टर ब्रेकडाउन. तो ये चार जो बायस थे, नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन एंड रिवर्स बायस आफ्टर ब्रेकडाउन. तो अगर हम डायोड को इन चारों कंडीशन में ऑपरेट करते हैं तो चारों एक स्पेशल काम करेंगे, एक स्पेशल पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे. इस चीज को बोलते हो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड. हमको ये चारों ही देखने हैं. वन बाय वन वी विल स्टडी ईच ऑफ दिस. तो आपको ये पता होना चाहिए और बैंड डायग्राम भी पता होना चाहिए. नो बायस में बैंड डायग्राम क्या था, फॉरवर्ड बायस में बैंड डायग्राम क्या था, रिवर्स बायस में बैंड डायग्राम क्या था, ये सब पता होना चाहिए आपको. तो फॉरवर्ड बायस में जब हम लोग ऑपरेट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को तो वो हो जाता है केस ऑफ एलईडी. तो लाइट इमिटिंग डायोड दे वर्क अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन. अगर आप इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करोगे बिफोर ब्रेकडाउन तो इफ यू ऑपरेट दिस पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन इट विल बी फोटोडायोड. तो ये आएगा रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन. मैं थोड़ा सा टाइम प्राइमरी इंट्रोडक्शन पे देता हूँ क्योंकि आगे जाके चारों डिवाइस पढ़ने हैं. चारों डिवाइस को समझने का, लिखने का एक सिंपल तरीका है.
पूरा एक फॉर्मेट बना लेंगे कि जब जब एक डिवाइस हमको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आपने कौन से कंडीशन में यूज किया। सिमिलरली सोलार सेल इज अ ट्रांसड्यूसर, इट कन्वर्ट्स फोटोन मतलब लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलार सेल हम यूज करते हैं नो बायस में, वी यूज इट इन नो बायस, राइट। देन एक और रह गया रिवर्स बायस आफ्टर ब्रेकडाउन, ये होता है वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आपको याद होगा जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में सबसे आखिरी लोड रेजिस्टेंस से पहले वाला वोल्टेज रेगुलेटर्स, तो वोल्टेज रेगुलेटर दे आर नथिंग बट पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटेड अंडर ब्रेकडाउन रीजन। तो वोल्टेज रेगुलेटर, इसको जीरो डायोड भी बोलते हैं। तो रिवर्स बायस आफ्टर ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस आफ्टर ब्रेकडाउन। और ये चारों के चारों हमको इस सिलेबस में है, हमको चारों ही देखने हैं वन बाय वन। तो रिमेंबर, ये बेसिक आइडिया जिसका क्लियर हुआ उसके लिए डायोड, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सिर्फ याद रखना, नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के दो केस, बिफोर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन। नो बायस याद कैसे रखते हो? देखो सोलार सेल है, आइडियली तुम ये सोचो कि सोलार सेल कहाँ यूज होगा। सोलार सेल यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट रिमोट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल कोई हिली रीजन है जहाँ पे हम सप्लाई नहीं दे सकते, तो सोलार सेल लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स ऑपरेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो सप्लाई कैसे मिलेगा हमको? यहाँ से तो भेज नहीं सकते ना सप्लाई हम, तो वहीं पे प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पे जो सप्लाई लगता है वो कहाँ से आता है? सोलार सेल से आता है। फॉर एग्जाम्पल मून पे, मार्स पे रोवर भेज दिया, रोबोट भेज दिया, वो डेटा भेजता है, डेटा भेजेगा तो उसको तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वो कहाँ से आता है? वो सोलार सेल से आता है। तो अब तुम आइडियली सोचो कि अगर सोलार सेल को चलाने के लिए मुझे चार्जिंग करना पड़ता, मतलब बैटरी लगाना पड़ता, मतलब बायसिंग करना पड़ता, तो हमारे यूज का नहीं है, क्योंकि हमने एक बार चार्ज करके भेजा, उसका चार्जिंग खत्म हो गया, फिर वापस यहाँ से भेजेंगे, रिप्लेसमेंट नहीं भेज सकते ना। तो सोलार सेल इज अ डायोड इन विच यू डू नॉट कनेक्ट एनी बैटरी, उसको कोई बैटरी कनेक्ट ही नहीं करते हो तुम, तो वो हो जाता है नो बायस। फिर फोटोडायोड, फोटोडायोड्स कहाँ यूज होते हैं? फोटोडायोड्स आर यूज अंडर रिवर्स बायस, लेकिन बिफोर ब्रेकडाउन दे आर यूज एज फोटोन डिटेक्टर्स, सिक्योरिटी सिस्टम, बर्गलर अलार्म सिस्टम, राइट। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर हमने पहले ही मेंशन करके रखा है। तो और ये पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस, बट आफ्टर ब्रेकडाउन दे आर यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर्स, इनको बोलते हैं जीनर डायोड। और लास्टली सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं इसका एलईडीज में, लाइट इमिटिंग डायोड। हर जगह पे एलईडी, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, या ट्यूबलाइट एलईडी है, ये इंडिकेटर लाइट सारे के सारे यहाँ पे एलईडी है, आपकी गाड़ी का ब्रेक लाइट होगा एलईडी है, वो सारे के सारे लाइट इमिटिंग डायोड है, दे आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ दिस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम वन बाय वन एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे टू स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल। आज का हमारा टारगेट है टू अंडरस्टैंड कंप्लीट थियरी एंड वर्किंग ऑफ सोलार सेल एंड फोटोडायोड। तो आज हमको ये दो देखने हैं इन डिटेल। लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट, थोड़ा डिटेल है। तो लेट अस बिगिन विथ फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन पीएन जंक्शन डायोड, that is photodiode, or it is operated under reverse bias, reverse bias before breakdown, reverse bias before breakdown। मैं जानबूझ के ये यहाँ पर लिख रहा हूँ बिफोर ब्रेकडाउन, क्योंकि फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझना अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो कोई भी टॉपिक आप जब स्टार्ट करोगे इन चारों में से कोई भी, तो एक फ्लो सेट कर लो खुद के लिए, ज्यादा इजी आएगा। सबसे पहले यू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसकी बात कर रहे हैं फोटोडायोड की। फोटोडायोड इज अ स्पेशल फंक्शन पीएन जंक्शन डायोड विच ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन, राइट। देन ये करता क्या है? इट बेसिकली कन्वर्ट्स फोटॉन्स इनटू करंट, मतलब इट इज लाइक अ ट्रांसड्यूसर विच विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज यूज्ड एज अ फोटो सेंसर, फोटो डिटेक्टर, ये फोटोन को डिटेक्ट करेगा।
बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल वो एक मूवी था धूम 3 आई थिंक, वो रेडी पर्सन चोरी करने जाता है, फिर वो गॉगल पहनता है, उसको रेस दिखते हैं, और वो 2 3 4 पता नहीं, सम वर्जन ऑफ धूम। तो एक साइड पे होता है सोर्स ऑफ लाइट, मे बी इंफ्रारेड रेडिएशन, मे बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आई डोंट नो, लेकिन वॉल के दूसरे साइड पे होता है डिटेक्टर, फोटोडायोड। जब तक फोटोडायोड पे फोटोन इंसिडेंट होगा तब तक वो करंट जनरेट करता रहेगा, और जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट और फोटोडायोड में बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वहां पे लाइट पहुंचेगा नहीं, तो करंट जनरेट होगा नहीं, तो इट ट्रिगर्स एज अ सिग्नल कि वहां पे कोई तो आया है, राइट। तो फोटोडायोड्स का यूज कहाँ पे है, सिक्योरिटी सिस्टम्स में है, और भी बहुत जगह पे है। एज आई टोल्ड यू, इट इज फोटोन डिटेक्टर। अभी जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट हम देख नहीं सकते, तो अल्ट्रावायलेट लाइट है कि नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए भी तुम यूज करते हो फोटोडायोड। ये मोशन सेंसर के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वो वॉश बेसिन में यू नाउअडेज हैव डू नॉट हैव टैप टू ओपन एंड क्लोज, यू पुट योर हैंड इनसाइड एंड देन बेसिकली, तो होता क्या है, सेंसर है वो टैप के नीचे सोर्स भी होता है, डिटेक्टर भी होता है। वहां से लाइट निकला, नीचे से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, द मोमेंट यू पुट योर हैंड इनसाइड इट विल ब्लॉक द रेडिएशन। तो ना रे नीचे जाएगा ना रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो इट सेंड्स दैट एज अ सिग्नल कि वहां पे अभी कोई हाथ आया है, तो यू हैव टू रिलीज एंड पानी बाहर आएगा वहां से। तो हर एक स्पेशल फंक्शन पीएन जंक्शन डायोड में सबसे पहले होना चाहिए इंट्रोडक्शन, बिकॉज इट विल गिव यू रफ आइडिया कि इसका वर्किंग क्या है। फिर आ जाओ कंस्ट्रक्शन पे। अब मैंने आज के लिए 2 टारगेट सेट किए थे, क्योंकि इन दोनों का कंस्ट्रक्शन मोर और लेस सेम है, मोर और लेस। तो फोटोडायोड एंड सोलर सेल, दे आर वेरी सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन। सिर्फ एक नो बायस में ऑपरेट होता है, एक रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। कंस्ट्रक्शन होने के बाद यू शुड एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज वर्किंग, और वर्किंग हो गया तो अब एडवांटेजेस होंगे उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे वर्किंग में, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ग्राफ, ग्राफ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। So each of them may have some advantages and disadvantages, and based on advantages, disadvantages, you will find application. तो एक फ्लो को सेट कर लो, तो फ्लो को सेट करोगे तो अपने आप चीजें याद आएगी, और क्योंकि प्योरली थ्योरी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल राइट नथिंग हियर, तो अच्छे से सुन लेना, और बहुत इजी है। So we'll start with first type, that is photodiode, which is operated under reverse bias before breakdown, right? It is a special function PN junction diode, which is used as a transducer. Also, you can say it converts photons into electrical energy. It basically detects photons, photon detector भी बोलते हो इसको, and importantly, it works under reverse bias before breakdown. ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जिसका वर्किंग आपको समझ में आएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन में समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, अभी आप बोल रहे हो डायोड है, तो डायोड में पी टाइप और एन टाइप तो होता ही है, राइट। तो इसमें एक एन टाइप का बेस है, थिक बेस है। तो एन टाइप आप एज यू कैन सी, मैं वापस ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो यू हैव अ थिक एन टाइप बेस। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, दैट इज थिक एन टाइप बेस। उसके ऊपर एक थिन पी रीजन है, तो यू हैव अ थिन पी रीजन ऑन टॉप ऑफ इट। यहाँ पे एक थिन पी रीजन है, तो ये आ गया आपका पी टाइप, और ये आ गया आपका एन टाइप। अब इसका वर्किंग तुमको समझना है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जब हमने पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन देखा था, मतलब हमने पहले बेस मटेरियल लिया था होस्ट ओनली सिलिकॉन, फिर हमने एक हाफ पार्ट में ट्रायोडेन इम्प्योरिटी डोप कर दिया, और अदर रिमेनिंग हाफ पार्ट में पेंटाडेन डोप कर दिया। एक बन गया पी टाइप, एक बन गया एन टाइप। तो मैं पैरेलली वो भी ड्रॉ कर देता हूँ, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इट। तो जो हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में देखा था, तो हमने क्या किया था, एक बेस लिया था, सिलिकॉन का बेस था ये। मैं सिलिकॉन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 हमने मेंशन की थी, अगर 0.3 बोलोगे तो जर्मेनियम हो जाएगा। हाफ पार्ट में यू हैव डोप ट्रायोडेन इम्प्योरिटी, मतलब ये बन गया पी टाइप, और रिमेनिंग हाफ पार्ट में यू हैव डोप पेंटावेलेंट, ये बन गया एन टाइप। नाउ because of mutual repulsion, because of mutual repulsion of electrons from n type, some electrons from n type will diffuse into p type। तो जंक्शन के नियर बाय रीजन में
एक रीजन बन जाता है जंक्शन के नियर बाय में, यू विल सी अ लेयर और रीजन विच इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर, राइट। क्योंकि सारा खेल इसका है। अब डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन जिसको पता नहीं वर्किंग तो फिर भूल ही जाओ, यू विल नेवर अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो द आइडिया हियर इज, जैसे ही आपने हाफ पार्ट में पेंटावलेंट डाल दिया, ट्राइवेलेंट डाल दिया, ये बन गया पी टाइप, और रिमेनिंग हाफ में आपने पेंटावलेंट डोप कर दिया, बन गया एन टाइप, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप विल डिफ्यूज इनटू पी टाइप। मतलब वहां पे जंक्शन के दोनों साइड पे नियर बाय रीजन में शॉर्टेज है, किसका शॉर्टेज है, मूविंग चार्जेस का। तो अगर आपको याद होगा, यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव आयन, यहाँ पे बन जाते हैं नेगेटिव आयन। तो ये जो रीजन है इसको आप बोलते हो डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। इंपॉर्टेंट ये है कि डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन ये दोनों ही साइड में होता है, पी टाइप में भी होता है, एन टाइप में भी होता है, नियर द बाउंड्री, नियर द जंक्शन। तो अब मैंने अगर बेस में एक एन टाइप लिया है, थिक बेस है, और मैंने उसके ऊपर सबस्ट्रेट लगाया, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। जब आप एक मटेरियल के ऊपर एक छोटा मतलब थिन थिन कोटिंग कर देते हो, उसको बोलते हो सबस्ट्रेट। तो एज यू कैन सी, हमारे पास बेस था यहाँ पे एन रीजन, बेस मतलब नीचे बॉटम पे कौन है, एन है। उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, पी, और देख रहे हो पी रीजन इज थिन कंपेयर टू एन रीजन। तो यहाँ पे हमने ये एक सबस्ट्रेट बना लिया, मतलब थिन पी रीजन बना लिया। और फ्रॉम हियर व्हाट वी नो इज, वी हैव अ रफ आइडिया कि ये जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर बनता है ये दोनों साइड में होता है, ये पी टाइप में भी होता है, ये एन टाइप में भी होता है। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होगा वो दोनों साइड में होगा, वो मोर और लेस इट विल बी इन द बोथ साइड। तो जंक्शन के दोनों साइड पे होगा, क्योंकि ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की थी, ये क्या था, जंक्शन था, ये था बाउंड्री विच विल सेपरेट पी टाइप एंड एन टाइप। तो एज यू कैन सी, ये जो ग्रीन लाइन है, जैसे यहाँ पे ये रेड लाइन है, वो क्या है, पीएन जंक्शन। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, पीएन जंक्शन। तो डिप्लीशन रीजन दोनों साइड में गया, एन में भी गया और पी में भी गया। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है ना, ये डिप्लीशन लेयर दोनों साइड में आ रहा है। इट इज ऑल्सो इन पी साइड, इट इज ऑल्सो इन एन साइड। तो ये बन गया आपका डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन लेयर को डायग्राम में दिखाया है, थोड़ा दिखाने का तरीका अलग है। डायग्राम में एज यू कैन सी, ये जो ग्रे कलर का आपको स्ट्रिप दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट डिप्लीशन रीजन। तो अगर आप देखोगे जंक्शन कहाँ है, अगर जंक्शन को लोकेट करोगे तो जंक्शन विल बी समवेयर ओवर हियर। तो जंक्शन के दोनों साइड में यू विल फाइंड डिप्लीशन लेयर, थोड़ा डिप्लीशन लेयर पी साइड में, थोड़ा एन साइड में। देन अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी कंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो पहले कंस्ट्रक्शन पूरा देख लो। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक base of n region on top of which you have a thin substrate of p region, right? This gray strip as you can see is nothing but depletion layer. उसके बाद देखो ये डायोड है, रिमेम्बर डायोड मतलब टू इलेक्ट्रोड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। जब तुमने ऐसा ड्रॉ किया था तो ये तो बहुत इजी था, इसमें कनेक्शन निकालना वेरी सो सिंपल। यहाँ से कनेक्शन निकाल दिया, यहाँ से कनेक्शन निकाल दिया। और सर्किट डायग्राम तुम दिखाओगे तो क्या करते हो, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, एक प्लेट ड्रॉ करते हो। हाँ, ये बोलो कि यहाँ से कनेक्शन आ गया, यहाँ से कनेक्शन आ गया, सिंपल। लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि तुमने एक साइड में बना लिया पी, एक साइड में बना लिया एन, एक टर्मिनल यहाँ से निकाल लिया, एक टर्मिनल वहां से निकाल लिया। इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पे जैसा डिजाइन है उसके हिसाब से इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहाँ से कनेक्शन निकालोगे, पी से, यहाँ से कनेक्शन निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, नहीं। दिस इज नॉट हाउ यू कैन टेक आउट कनेक्शन फ्रॉम, इन दिस केस एटलीस्ट। तो फोटो डायोड के केस में कनेक्शन यहाँ से तो निकलेंगे नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे डिफ्यूजन मास्क ऑफ SiO2। तो जो डिफ्यूजन मास्क ऑफ SiO2 है, मतलब जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है आपका कनेक्शन के लिए। मतलब यहाँ पे आपने एक स्पेशल सब्सटेंस लगा दिया SiO2, यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स निकालोगे, मतलब यहाँ से आप कनेक्शंस निकालोगे। तो दोनों साइड पे है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। तो दीज टू डिफ्यूजन मास्क ऑफ SiO2 दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट निकालने हैं, तो दैट इज व्हाई यू हैव समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब अगर इसको मैं यहाँ दिखाऊं तो व्हाट यू कैन सी इन दिस केस इज you have a block here,
and you have a block on that side also. तो ये जो दो ब्लॉक्स है, दे आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ से एक कनेक्शन निकलेगा और यहाँ से एक कनेक्शन निकलेगा, फिर आपको जो भी बायसिंग अप्लाई करना है आप यहाँ से करोगे। तो ये जो डिफ्यूजन मास्क ऑफ SiO2 है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। उसके बाद हमने एक सिलिकॉन नाइट्राइड का कोटिंग लगा दिया। मतलब ये पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को, ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर हमने एक लेयर लगा दिया सिलिकॉन नाइट्राइड। अब सिलिकॉन नाइट्राइड का कोटिंग क्यों किया है, उसके दो रीजन है, बताता हूँ दोनों रीजन। नंबर वन, दिस इज फोटोडायोड, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू फोटॉन। मतलब हमको अभी वो वर्किंग में समझ में आ जाएगा, फोटॉन्स डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को अगर फोटॉन्स को एक्सपोज करना है तो फोटॉन्स को एक्सपोज करना है तो सिर्फ इस रीजन में करना है। कौन से रीजन में करना है? डिप्लेशन लेयर में। तो रिमेंबर, यहाँ ईच थिंग विल मैटर हियर। तो ये जो हमने सिलिकॉन नाइट्राइड का कोटिंग लगाया है, देखो यहाँ पे ये एरोज भी दिखा है, यू कैन सी। मतलब आइडियली द आइडिया हियर इज कि यहाँ पे फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे। तो हमारा पर्पस यहाँ पे इतना है कि हमको सिर्फ डिप्लीशन रीजन को ही एक्सपोज करना है टू द लाइट। और ये पैरेलल डायग्राम देखोगे साइड में, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिप्लीशन रीजन है, और डिप्लीशन रीजन पे ही फोटोन इंसिडेंट हो। गुड। तो सिलिकॉन नाइट्राइड कोटिंग दो काम करता है। एक, इट मेक श्योर दैट द फोटॉन्स आर इंसिडेंट ओनली ऑन द डिप्लीशन रीजन, दैट्स इट। नंबर टू, एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस से वो डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि कभी मॉइस्चर बढ़ गया, कभी मॉइस्चर कम हो गया, कभी टेम्परेचर बढ़ गया, कभी टेम्परेचर कम हो गया। तो आपको पता है टेम्परेचर चेंजेस से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इट इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। ये हमने जब रिवाइज किया तब मैंने मेंशन किया था दैट दिस डायोड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टेम्परेचर बिकॉज दे आर थर्मिस्टर, जिनका रेजिस्टेंस चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। गुड। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना ही आपको बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक एंड टाइप बेस on top of which you have a p-type substrate. Then you have diffusion mask of SiO2 for electrical contacts. Then you have a coating of silicon nitride which serves two special purposes. One, to protect the diode from changes in the atmosphere. Number two, it basically makes sure that the light is incident only on the depletion region. सिर्फ डिप्लेशन रीजन पे ही लाइट इंसिडेंट होगा। इतने ही 4-5 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। तो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सप्लेन बेसिक कंस्ट्रक्शन, देन वी विल गो अहेड विथ वर्किंग। अब वर्किंग में जाने से पहले आपको इसका बैंड डायग्राम पता होना चाहिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू शुड नो बैंड डायग्राम, लेकिन अगर आपको बैंड डायग्राम पता है तो आपको वर्किंग ज्यादा इजी समझेगा। तो व्हाट योर books has done is they have skipped the part of band diagram, लेकिन band diagram पता होना essential है यहाँ पे to understand this very easily. So I'll quickly, just very quickly tell you what happens with the band diagram. अभी तक मैंने बाइसिंग नहीं किया है, बाइसिंग करेंगे अब। अभी तक सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन का पार्ट ही कंप्लीट किया, अब रिवर्स बायस करना बाकी है, वो करेंगे। तो हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड था, जिसके हाफ पार्ट में ट्रायोलन इम्प्योरिटी है और हाफ पार्ट में पेंटानन इम्प्योरिटी है। तो जहाँ पे ट्रायोलन इम्प्योरिटी है वहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी होल्स है, होल्स इन वैलेंस बैंड एंड माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, और एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में और माइनॉरिटी होल्स है वैलेंस बैंड में। तो अगर आप इसका बैंड डायग्राम ड्रॉ करोगे तो व्हाट यू विल सी इज, ये पी टाइप का बैंड डायग्राम है, और साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है, दैट इज फर्मी लेवल। तो आपको फर्मी लेवल पता होने चाहिए, फर्मी लेवल पता होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो हमारे पास दो रीजन है, एक पी एक एन। तो पी और एन है तो दो अलग अलग से आपको एनर्जी बैंड दिखाने पड़ेंगे, एक पी के लिए एक एन के लिए। तो इनिशियल सिचुएशन ऐसा था, इनिशियल सिचुएशन मतलब जब आपने जस्ट मटेरियल बनाया है, अभी तक डोपिंग करना बाकी है, मतलब इम्प्योरिटी हमने यहाँ पे अभी तक डाला नहीं। जैसे ही तुम इम्प्योरिटी डालना शुरू करोगे तो यू विल सी पी टाइप में मेजॉरिटी आर होल्स इन द वैलेंस बैंड,
माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, यहाँ पे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड माइनॉरिटी होल्स इन वैलेंस बैंड. Fermi level in this case lies just above valence band and यहाँ पे just below conduction band. अब electrons from n type because of repulsion they diffuse into p type, और ये diffusion कब तक चलता रहता है? जब तक Fermi levels they do not overlap, they do not coincide, they do not match with each other. तो ये हो गया आपका Fermi level का मैचिंग, मतलब conduction band of n type is at lower level compared to conduction band of p type. इसको आप बोलते हो बैरियर पोटेंशियल. इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिफ्यूज हो गए एन टाइप से, कहाँ डिफ्यूज हो गए? पी टाइप में. इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स बन गए. इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ये नेगेटिव आयन्स बन गए, और ये रीजन बन गया आपका डिप्लेशन रीजन. ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहा जब तक फर्मी लेवल मैच नहीं हुए, या फिर दूसरे भाषा में अगर आप बोलोगे, ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहा जब तक जंक्शन के दूसरे साइड पे सफिशिएंट नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ. वो सफिशिएंट नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल विधि. करेक्ट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा खेल अब स्टार्ट होगा. अब हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये फोटोडायोड जो है ये रिवर्स बायस में तुम ऑपरेट करते हो, तो यू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस. तो यहाँ पे हम अब रिवर्स बायस करना स्टार्ट करेंगे. अब हमने कॉन्टैक्ट निकाले, और कॉन्टैक्ट निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया. कैसा कनेक्ट किया? पी टाइप शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल. और क्योंकि ऐसा किया है तो जो डिप्लीशन लेयर था उसका विड्थ तो अब हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि मूविंग चार्जेस और भी दूर जा रहे हैं जंक्शन से. देखो नेगेटिव चार्जेस को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव. तो जो मूविंग चार्जेस थे दे आर फर्दर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन रीजन, तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ यहाँ पे इंक्रीज होगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सी हियर. डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ा है, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे फोटॉन्स को एक्सपोज करने वाले हैं ओनली टू द डिप्लीशन लेयर, और डिप्लीशन लेयर बहुत छोटा रहा अगर, तो फिर हमारा काम हो नहीं पाएगा. तो हमको पहला ये काम था कि डिप्लीशन लेयर बड़ा होना चाहिए. और इसी को अगर आप बैंड डायग्राम में समझोगे तो हुआ क्या कि ये जो होल्स थे ये जंक्शन से और भी दूर चले गए. बराबर. इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हुए? जंक्शन से दूर चले गए, क्योंकि जंक्शन कहाँ पे था वो भी पता तो होना चाहिए. जंक्शन कहाँ था? जंक्शन वाज हियर, यहाँ था जंक्शन, ये बाउंड्री रीजन था. फिर डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ गया, तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ गया तो आपके पास ये आ गया डिप्लीशन लेयर. ज्यादा क्लियर? तो अब पूरा का पूरा फोकस हमारा सिर्फ इस डिप्लीशन लेयर में रहेगा. अब क्या करेंगे? फिर फोटो डायोड है. अब पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं जानबूझ के बार बार ये चीजें ड्रॉ करता रहता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड. ये डायोड का सर्किट सिंबल है. अब इसका काम खत्म, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. डायोड का सर्किट सिंबल है, डायोड का सर्किट सिंबल है एक ट्रायंगल और एक प्लेट. ये डायोड है. देन यहाँ से आप एक कनेक्शन निकाल लिए, यहाँ से कनेक्शन निकाल लिए. ये था आपका P, ये था N. दो टाइप के डायोड्स है जिसका कनेक्शन लाइट के साथ है. एक है लाइट इमिटिंग डायोड, एक है फोटो डायोड. लाइट इमिटिंग डायोड वो लाइट को इमिट करेगा, और फोटो डायोड आपको करंट देगा जब उस पर लाइट इंसिडेंट होगा. और कहाँ इंसिडेंट होगा? जंक्शन पे. तो सर्किट सिंबल दिखाने के लिए आप सिर्फ छोटा सा चेंज करते हो, डायोड यूज करते हो, यस. फिर यहाँ पे एरो हेड दिखा देते हो इनवर्ड्स. इनवर्ड्स एरो हेड दिखाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जंक्शन रीजन पे लाइट इंसिडेंट हुआ, तो फोटॉन इंसिडेंट हुए, तो ये कौन सा डायोड है? ये फोटो डायोड है. और लाइट इमिटिंग डायोड मतलब वहां से तो लाइट इमिट हो रहा है ना, तो ये जो एरो हेड्स है ये उल्टे होंगे. उल्टे मतलब बाहर की तरफ आएंगे.
तो ये जो है ना ये उल्टे होंगे, ये यू विल शो इट समथिंग लाइक दिस दैट द फोटॉन्स आर बीइंग इमिटेड। तो ये सर्किट सिंबल हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड का, और ये है फोटो डायोड। क्लियर है तक? तो सिर्फ एरो हेड कैन आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। तो फोटो डायोड में लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डायोड वेयर डिप्लीशन बिगन, और एलईडी में लाइट इज बीइंग इमिटेड फ्रॉम डायोड। अभी वो कहाँ से लाइट है वो बाद में देखेंगे, दैट इज टू बी डिस्कस लेटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने रिवर्स बायस में किया, इसका मतलब आपको पैरेलली रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, और आपको ये तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आते कौन से क्वाड्रेंट में। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, बराबर। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो गया काम से सब कुछ। देखो ऐसा है, रिवर्स वोल्टेज मतलब नेगेटिव वोल्टेज, तो आप नेगेटिव साइड पे हो वोल्टेज के। रिवर्स करंट मतलब नेगेटिव करंट, तो आप करंट के भी नेगेटिव साइड पे हो। इसका मतलब यू आर इनटू थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी क्लियर? क्लियर? सिर्फ बुक में करते क्या है, वोल्टेज का और करंट का मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब प्लॉट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यूज लोगे। मेरे पास करंट -10 माइक्रो एम्पियर है, तो मैं क्या शो करूंगा? +10। मतलब यहाँ पे एक्सिस क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज यू आर प्लॉटिंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो कंफ्यूजन, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड में हर जगह पे आपको एक कंफ्यूजन दिखेगा, समझ में नहीं आएगा ग्राफ कहाँ से है। तो समझना है वेरी सिंपल थिंग, आप सिर्फ नेगेटिव करंट को मैग्नीट्यूड लिख दो, पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव वोल्टेज को पॉजिटिव लिख दो, मतलब मैग्नीट्यूड लिख दो, पॉजिटिव बन गया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं वो हम कहाँ शो करने वाले हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज वी विल टेक ओनली मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केसेस, और रिमेंबर ये रिवर्स बायस है बिफोर ब्रेकडाउन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्रेकडाउन तक जाने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम स्मॉल वोल्टेजेस में हो। और रिवर्स बायस में बैंड स्ट्रक्चर और भी नीचे शिफ्ट हो जाता है, ऊपर नहीं जाता है, ये कहाँ जाता है? नीचे, और भी नीचे आता है। तो हमको आइडियली करंट मिलना नहीं चाहिए, बराबर, लेकिन हमको फिर भी करंट थोड़ा सा मिलता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। रिमेंबर वी आर ऑपरेटिंग दिस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, या जो भी नॉर्मल आपका सराउंडिंग टेम्परेचर होगा वो। तो सराउंडिंग टेम्परेचर में बिकॉज ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, थर्मल एजिटेशन की वजह से ये माइनॉरिटी कैरियर्स है। यहाँ पे कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप इज एट लोअर लेवल कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तो आपको दिख ही रहा है एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर नीचे है, पी टाइप का ऊपर है। तो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बैंड स्ट्रक्चर नीचे है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे थे? कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में थे। उनके लिए तो डाउन द हिल है ना, उनके लिए तो ये स्लोप है, वो तो आ सकते हैं कि नहीं? यस, दे कैन कम। तो हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, वी विल गेट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। और जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाऊँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज, व्हाट इज सीन दैट कि इनिशियली करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, रिवर्स करंट ना, और ये माइक्रो एम्पियर रेंज का करंट। जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाऊंगा, पहले रिवर्स वोल्टेज 0 था, तो 0 रिवर्स वोल्टेज पे ऑलमोस्ट करंट नहीं था, तब फर्मी लेवल दोनों के मैच हो रहे थे। फिर मैंने रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दिया, मान लो मैंने रिवर्स वोल्टेज 1 वोल्ट कर दिया, फिर थोड़ा सा करंट बढ़ गया, फिर मैंने 2 वोल्ट कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ गया, 3 वोल्ट कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ गया। ये सारा का सारा करंट क्यों आ रहा है? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, राइट। तो बढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, और ये वेरी स्मॉल करंट है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में। देन मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे लिमिटेशन है, तुम वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। आप वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट बढ़ते गया, वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा, उसके बाद आ जाएगा सैचुरेशन, करंट विल बिकम सैचुरेट। क्यों?
देखो अभी तक मैंने फोटॉन्स को इंसिडेंट किया ही नहीं, किया है कि कहीं फोटॉन? अभी तक लाइट हमने एक्सपोज किया ही नहीं। इसका मतलब हम एक फिक्स टेम्परेचर पे है, सही है। मैं मान लो 27 डिग्री, 27 डिग्री पे ये जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं ना, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी सेमीकंडक्टर यू विल ऑलवेज फाइंड माइनॉरिटी कैरियर्स, यस ऑफ कोर्स मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ दिस माइनॉरिटी कैरियर्स इज लिमिटेड। टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके और ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स मिलेंगे, लेकिन तब तक ये माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, एक लिमिटेड नंबर में है। मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया कि हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं करते, टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस इज केप्ट कांस्टेंट। मान लो अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर पे हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो अगर मेरे पास 10,000 माइनॉरिटी कैरियर है, 10,000, तो एक्चुअली होते हो 10⁹ और मेजोरिटी तो 10⁻²2। वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी माइनॉरिटी 10⁹9। मैं वोल्टेज बढ़ाते गया, वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ जो माइनॉरिटी कैरियर थे वो कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप में आते गए। चार्जेस का फ्लो होना मतलब करंट मिलना। जितना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, तो करंट इनिशियल फेज में बढ़ता जाएगा। बट रिमेंबर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ते नहीं रहेगा, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आएगा वोल्टेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, सारे के सारे इधर आ गए। जब सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद करो, जब एनोड को आपने सफिशिएंट पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया था, तो एक सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते सारे के सारे पहुंच गए। तो उसके बाद हमने वोल्टेज कितना भी बढ़ा दिया तो करंट बढ़ा क्या? नहीं। करंट तब बढ़ेगा जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। अब तक मैंने लाइट इंसिडेंट किया है नहीं, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट किया क्या हमने? नहीं किया। लाइट इंसिडेंट किया क्या हमने? नहीं किया। तो नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स क्या थे? लिमिटेड थे। फिर तुम वोल्टेज बढ़ाते गए, एक वोल्टेज पे सारे ही आ गए, तो सारे आ गए तो करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। और इम्पोर्टेंटली इसको बोलते हैं डार्क करंट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अब इसको डार्क करंट बोलने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैंने अभी तक लाइट इंसिडेंट किया ही नहीं है। मतलब फोटो डायोड में अगर तुम लाइट इंसिडेंट नहीं करोगे तभी भी आपको स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मिलता रहेगा। मतलब डार्क है, डार्क मतलब नो लाइट इज इंसिडेंट अप टू दिस पॉइंट। अब तक हमने फोटो डायोड पे लाइट ही नहीं इंसिडेंट किया, फिर भी करंट मिल रहा है। तो डार्क मतलब डार्क अंधेरा। इवन इफ देयर इज नो लाइट यू विल स्टिल फाइंड सम करंट, दैट इज कॉल्ड एज डार्क करंट। फिर इस डार्क करंट को अब हम पॉजिटिव मतलब पहले क्वाड्रेंट में प्लॉट कर देंगे। हाँ, वी विल प्लॉट दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आ जाएगा आपका डार्क करंट है। मतलब मैंने रिवर्स करंट को और रिवर्स वोल्टेज को मैग्नीट्यूड प्लॉट कर दिया, तो वो पहले क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऐसा एक स्टेज आ गया। दिस इज डार्क करंट आईडी। अभी देखो नोट्स टू नोट्स, बुक टू बुक थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। मैंने यहाँ पे शायद दिखाया भी है। देखो ये फ्लैट जो दिखा है लाइन यहाँ पे, ये कौन सा लाइन है? ये डार्क करंट, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली सैचुरेशन दिखाया है। थोड़ा सा इनिशियली बड़ा था, फिर क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। तो अगर आपको दिखाना है थोड़ा इनिशियली बड़ा था फिर सैचुरेट हो गया, तो ऐसा दिखा सकते हो। या अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली सैचुरेशन बता सकते हो। तो यू कैन शो दिस सैचुरेशन, दैट सैचुरेशन लाइन, वेरी स्मॉल लाइन इज व्हाट? क्या है ये? डार्क करंट है। दिस इज आईडी, डार्क करंट। और रिमेंबर ये आईडी का ग्राफ बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहाँ पे रिवर्स वोल्टेजेस जो है वो स्मॉल वोल्टेजेस है। क्यों? क्योंकि मैंने टाइटल में लिख दिया रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन। तुम अगर ज्यादा रिवर्स वोल्टेज देने गए तो वो ब्रेकडाउन रीजन में पहुंच जाएगा। वो ये स्पेशल पर्पस के एन जंक्शन डायोड होते हैं, उसका पर्पस ही चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे फोटो डायोड जैसे एक्ट कर रहा था वो अभी जीना डायोड बन जाएगा। वो ब्रेकडाउन में आ गया, तो ब्रेकडाउन में आने के बाद वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, वो फोटॉन डिटेक्ट करने का काम नहीं करता है। तो वी आर इन अ रीजन वेयर यू अप्लाई रिवर्स वोल्टेजेस बट स्मॉल रिवर्स वोल्टेजेस। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का क्लियर? अब क्या होगा? अब सैचुरेशन तो आ गया था, वोल्टेज में बढ़ा भी रहा हूँ तो करंट बढ़ नहीं रहा है, सैचुरेशन आ गया, डार्क करंट आ गया।
डार्क करंट माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है माइक्रो एम्पियर के रेंज में। अब आप स्टार्ट करते हो एक्सपोजिंग द डिप्लीशन रीजन विथ फोटॉन्स। और रिमेंबर, हर एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा डिवाइस में ऊपर की तरफ कौन है, पी रीजन, नीचे की तरफ कौन है, एन रीजन। और ये जो यहाँ पे जंक्शन था, जंक्शन के दोनों साइड पे क्या है, डिप्लीशन। और यहाँ पे फोटॉन्स आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, पी रीजन में। लेकिन पी रीजन क्या है, थिन है। तो पी रीजन पेनिट्रेट करके फोटॉन्स कहाँ आ जाएंगे, डिप्लीशन लेयर पे आ जाएंगे। लेकिन ये डिप्लीशन लेयर, पहले डिप्लीशन लेयर कौन से रीजन का है, पी रीजन, बाद में कौन से रीजन का है, एन रीजन। क्लियर। ये जो पी रीजन था ये थिन सबस्ट्रेट था, और फोटोन डायरेक्टली पी रीजन पे ही इंसिडेंट हुआ। क्योंकि पी रीजन थिन रीजन था, तो फोटॉन्स इसको पेनिट्रेट करके आ जाएंगे डिप्लीशन लेयर पे, डिप्लीशन रीजन में। डिप्लीशन लेयर में या डिप्लीशन रीजन भी दो अलग अलग रीजन में है। एक पार्ट है पी रीजन में, एक पार्ट है एन रीजन में। तो फोटॉन्स पहले कहाँ आए, पी रीजन के डिप्लीशन लेयर के पार्ट में। मतलब फोटॉन्स तुम कहाँ इंसिडेंट होते हुए दिखाओगे, पी रीजन के डिप्लीशन पार्ट में। मतलब फोटॉन्स तुम दिखाओगे यहाँ पे, तो यू विल शो फोटॉन्स आर बीइंग इंसिडेंट हियर। ये आ गया फोटॉन। क्लियर, राइट। अब और एक कंडीशन एसेंशियल है, वो है, देखो ऐसी बात है कि तुम यहाँ पे एक भी चीज भूल के चल नहीं सकता। आपको याद होना चाहिए व्हाट इज दिस कॉल्ड एज बैंड गैप। बराबर। मतलब इलेक्ट्रॉन को मुझे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना है, तो कम से कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इक्वल टू बैंड गैप, कम से कम। मतलब जो फोटोन हमारे पास आ रहा है, फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू। ये फोटोन का एनर्जी एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप मिनिमम। अगर बैंड गैप से कम एनर्जी का फोटोन तुमने यहाँ इंसिडेंट कर दिया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। तो एसेंशियल कंडीशन और एक बन गई, that the incident light photons must have energy minimum equal to band gap or greater। तो इससे क्या होगा, ये photons आएंगे। Now we know photons are particles and they undergo collision, so they will collide, they will generate electron hole pair। तो यहाँ पे बन गए होल, यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन। गुड, यहाँ तक क्लियर। और एक चीज याद रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे यहाँ पे। वहां पे जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। कहाँ पे, डिप्लीशन रीजन ऑफ पी टाइप में। बराबर। मतलब यहाँ पे कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो पहले लिमिटेड थे। जब तक तुमने लाइट को इंसिडेंट नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी पी टाइप के कंडक्शन बैंड में थे, क्या थे, लेकिन क्वांटिटी कम था, क्योंकि वो थर्मली एजिटेटेड थे। वो थर्मल एनर्जी की वजह से ऊपर आए थे। फिर आपने रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया, सारे के सारे आ गए, एक सैचुरेशन मिल गया, जिसको आपने बोला डार्क करंट, क्योंकि हमने अभी तक लाइट इंसिडेंट किया नहीं। अब हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। अब आप सोचो, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाते जाता हूँ, इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, गुड, हम इंटेंसिटी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, और वहां से कहाँ आएंगे, एन टाइप में आएंगे। मतलब करंट वापस बढ़ने लगा। जो करंट कांस्टेंट हो गया था जब लाइट नहीं था उसके ऊपर, तब अब क्या होगा, अब करंट वापस से बढ़ने लगेगा। और कैसा बढ़ने लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, लीनियरली बढ़ने लगेगा। कैसा बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। मतलब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला ये स्पेशल फंक्शन पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये लीनियर नेचर जो आया ना, लीनियर नेचर। और बाय द वे, तुम यहाँ वोल्टेज प्लॉट कर रहे हो, कोई इसेंशियल नहीं वोल्टेज प्लॉट करना है तुमको, तुम इंटेंसिटी भी प्लॉट कर सकते हो। So it is not important that you always plot voltage, you plot intensity also. So as a function of intensity, जब intensity
कम था या जीरो था तब करंट आपको था डार्क करंट। अब इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब करंट वापस से बढ़ेगा। और कैसा बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का काम है, मैं बता सकता है ऐसा ऐसा लो, ऐसा ऐसा है, हो गया हो गया हो गया खत्म, वैसा वैसा नहीं चलता है। ये अगर ग्राफ गलती से क्वाड्रेटिक आ जाता तो इसका यूज अलग जगह पे होता। इतना सा चेंज, अगर ये जो नेचर हमको लीनियर मिल रहा है ना, तो ये लीनियर डिवाइस की कैटेगरी में चला गया अब। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टाइप के डिवाइस होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर डिवाइस जहाँ यूज होता है वहाँ नॉन लीनियर नहीं यूज हो सकता, जहाँ नॉन लीनियर यूज होता है वहाँ लीनियर नहीं यूज हो सकता। तो यहाँ पे ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये एक स्पेशल पर्पस ही सर्व करेगा, ये दूसरा कुछ कर नहीं सकता है। तो ये आगे आपके पास लीनियर वेरिएशन, इंटेंसिटी अगेंस्ट करंट, ये आई इंटेंसिटी है और ये करंट है। तो यहाँ पे हम लोग करंट प्लॉट कर रहे हैं, आई आर रिवर्स करंट, क्योंकि यू आर ऑपरेटिंग इन रिवर्स वायर। तो ये रिवर्स करंट है और ये होता है माइक्रो एम्पियर के क्लियर। अब और एक चीज ये है कि हमने यहाँ पे पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, ये बिफोर ब्रेकडाउन है। मतलब रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे तुम बहुत कम रखते हो। अब आगे क्या होगा? मैं इंटेंसिटी बढ़ाते गया, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ते गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए तो यहाँ पे चार्जेस भी ज्यादा आते गए। लेकिन तुमने रिवर्स वोल्टेज को एक फिक्स वैल्यू तक लेके जाना है, उसके ऊपर तुम लेके नहीं जाओगे। रिवर्स वोल्टेज भी तुम बढ़ाते जाते, मतलब तुम बैंड गैप और भी बढ़ाते जाते। बैंड गैप मतलब पी टाइप और एन टाइप के बैंड स्ट्रक्चर का गैप, तो करंट भी बढ़ते जाता। लेकिन हमने रिवर्स वोल्टेज एक लिमिटेड वैल्यू तक इंक्रीज किया, सही है। मतलब एक रिवर्स वोल्टेज की एक वैल्यू के बाद मैं इंक्रीज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डर था कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बराबर। तो रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू क्या है? फिक्स है। तो ये जो करंट इंक्रीज हो रहा है लिनियरली, ये तब तक इंक्रीज होगा जब तक रिवर्स वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती। एक बार रिवर्स वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो करंट वापस से क्या हो गया? कांस्टेंट, सैचुरेशन आ गया। तो लुक, दिस इज सैचुरेशन करंट, आई एस इज सैचुरेशन करंट। और ये कब हुआ? जब रिवर्स वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। मैं पहले रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहा था, लेकिन अभी मैं रुक गया, क्योंकि अभी अगर मैं और बढ़ाता हूँ तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट कैन एक्सप्लेन दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ में 3 सेक्शन है। एक है डार्क करंट का सेक्शन, दूसरा आ गया इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, बराबर। तीसरा आ गया सैचुरेशन। सैचुरेशन कब होता है? जब रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू तुम कर देते हो कांस्टेंट। क्लियर। अब डार्क करंट का जो मैंने ग्राफ दिखाया था, मैंने एक सिंगल वेरिएशन दिखाया है, लेकिन ऐसा आपको अलग अलग वेरिएशन में मिल सकता है वही चीज। देखो ये क्या है? नेगेटिव वोल्टेज। क्या है? नेगेटिव वोल्टेज। करंट यहाँ पे क्या है? करंट, बराबर। सिर्फ हमने क्या किया? हमने एक ही कर्व दिखाया, तो तुम बाकी भी दिखा सकते हो। तो अगर मैं वोल्टेजेस चेंज करता हूँ तो ग्राफ क्या होगा? शिफ्ट होगा, नेचर क्या आएगा? चेंज आएगा। बट आई रिकमेंड एक ही ड्रॉ करना, जरूरत नहीं है इतना डिटेल दिखाने की। दिस इज IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोटो डायोड। क्लियर, गुड। ये अलग अलग रिवर्स वोल्टेज पे करंट प्लॉट किया गया है, दैट्स इट। तो यहाँ तक क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पता है। 6 base is of n type and p type is thin substrate। p टाइप और n टाइप के बीच में डिप्लेशन लेयर है, उसका एक पार्ट p टाइप में है, एक पार्ट n टाइप में है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए हमने एक SiO2 का डिफ्यूजन मास्क यूज किया। हमने यहाँ पे एक सिलिकॉन नाइट्राइड कोटिंग लगा के रखा है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम atmospheric effects and also to make sure that the light is incident only on the depletion region. It is not incident anywhere else, it is incident only on depletion region, राइट। और डिप्लीशन रीजन यहाँ पे बड़ा होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, बराबर। देन इसका सर्किट सिंबल आपको पता है। आपको पीएन जंक्शन डायोड ड्रॉ करना है और सिर्फ आपको यहाँ पे एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स जंक्शन दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट कहाँ पे होंगे? जंक्शन पे। फिर हमने पहले क्या किया? हमने पहले रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए तो करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया और सैचुरेट हो गया। लेकिन ये सैचुरेशन क्यों है? इट इज बिकॉज अभी तक आपने डिप्लीशन रीजन को एक्सपोज नहीं किया विथ लाइट।
बराबर। तो ये डार्क करंट आ गया। डार्क करंट मतलब जब आपने लाइट एक्सपोज नहीं किया, आपने लाइट इंसिडेंटिंग नहीं किया, तब तभी भी करंट देता है, कभी भी करंट मिलता ही रहेगा इधर। फिर जैसे ही आपने लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करना स्टार्ट किया, कहाँ पे, डिप्लीशन रीजन में। किसका डिप्लीशन रीजन? पी टाइप का डिप्लीशन रीजन, क्योंकि ऊपर क्या था, पी टाइप था। लाइट कहाँ से आया? ऊपर से आया। पी टाइप क्या था? थिन था। तो पी टाइप पेनिट्रेट करके लाइट कहाँ पहुंच गया? डिप्लीशन रीजन। कौन से साइड में है ये? पी साइड में। तो फोटॉन्स कहाँ इंसिडेंट हो गए? डिप्लीशन रीजन ऑफ पी साइड। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो करंट भी बढ़ेगा, मतलब विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी करंट विल इंक्रीज लिनियरली। लेकिन रिवर्स वोल्टेज हम एक वैल्यू तक बढ़ाएंगे, उसके ऊपर हम बढ़ा नहीं सकते, तो फिर वापस से करंट क्या हो जाएगा? सैचुरेट, तो सैचुरेशन आ गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब एज आई टोल्ड यू, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया आपको कि ये फॉलो करना है आपको। इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग तक आ गए। अब एडवांटेजेस, और डेफिनेटली इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, इसके लिए तो हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स मतलब जैसे ही फोटोन इंसिडेंट हुआ, वैसे ये रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा, वैसे ही इसके करंट में, इसके कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस देखने चालू हो जाएंगे इमीडिएटली। नहीं तो तुम सोचो होगा क्या, वो धूम वाला चोर आया, चोरी करके चला गया, बाद में समझ में आ रहा है कोई आया भी था। तुम वॉश बेसिन पे हाथ धोने गए, नीचे सेंसर था, यू पुट योर हैंड, देयर इज नो वाटर, तुम गए 2 मिनट के बाद पानी स्टार्ट हुआ। तो इट शुड बी वेरी क्विक रिस्पॉन्स टाइम। बहुत कम होता है, 10⁻³ -4 सेकंड में होता है। इट इज एक्सट्रीमली क्विक। जैसे ही लाइट एक्सपोज हुआ, इट स्टार्ट वर्किंग। तो क्विक रिस्पॉन्स टाइम है, इट इज क्विक रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स टाइम कम है। तो क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट, नंबर वन। लीनियर रिस्पॉन्स, मैंने इसलिए बोला है ये लीनियर रिस्पॉन्स है ये। तो जहाँ लीनियर रिस्पॉन्स होता है उसका, वो एक पर्टिकुलर पर्पज ही सर्व करेगा, दैट्स इट। जैसे फोटो डिटेक्टर है, ये मोशन सेंसर में यूज कर सकते हो। तो linear response, right? The reverse current is linearly proportional to intensity of incident light. High speed of operation, high speed of operation में तो switching action के लिए यूज होता है। It can be used for switching action, turn on, turn off, turn on, turn off करना है, so that is where you can use। तो अभी देखो क्या है, ये जो हम लोग बटन यूज करते हैं ना, ये भी स्विचिंग एक्शन है, लेकिन ये मैनुअल स्विचिंग है, और बोल सकते हो मैकेनिकल स्विचिंग है। यू विल प्रेस बटन मैन्युअली, मैकेनिकली। कई जगह पे, अभी मेरे को एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाना है, वहां पे मुझे स्विचिंग एक्शन चाहिए, तो वहाँ पे तो मैं मैन्युअली कर नहीं सकता, मैकेनिकली भी कर नहीं सकता, और इसका टाइम ज़्यादा होता है। तुम बटन चालू करोगे, तुम बटन बंद करोगे, हमको अगर समझ लो ऐसा 1 सेकेंड में 20,000 बार स्विचिंग एक्शन करना है, होता है ऐसा 1 सेकेंड में 20,000 टाइम्स, तो फिर तुम करोगे कैसा? 1 सेकेंड में 20,000 बार कर सकते हो? 1 सेकेंड में एक बार भी कर लिया तो बहुत हो गया, 20,000 टाइम्स जब बिग नंबर। तो वहाँ पे आप ये यूज करते हो हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। और देखो जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उसके साथ तुम कोई भी सेमीकंडक्टर की बात करो, तुम कोई भी डिवाइस की बात करो, एलईडी, फोटो डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, जो भी होगा वो, एक चीज तो हमेशा आएगी, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज। मतलब इधर तो तुमको सोचना ही नहीं है, पहले लिख देना है लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज। देन वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स? मतलब ये ऐसा है जो अल्ट्रा वायलेट से लेके आईआर तक सेंसिटिव है। तुमने यूवी लाइट इंसिडेंट किया तो भी ये रिस्पॉन्स करेगा, अगर विजिबल लाइट इंसिडेंट किया तो भी रिस्पॉन्स करेगा। आपने आईआर, ज्यादा आईआर में दूर मत जाना, लेकिन मिड आईआर तक तुम इस पर लाइट इंसिडेंट करोगे तो भी ये रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए तो सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है। सिक्योरिटी सिस्टम में क्या होता है? आईआर रेडिएशन, सोर्स क्या है? आईआर रेडिएशन है, और सामने कौन है? फोटोन डिटेक्टर है, फोटो डिटेक्टर है, फोटो डायोड है। कोई भी आईआर क्यों यूज करते हो? क्योंकि हमको दिखता नहीं है ना आईआर। मैंने रेड कलर का लाइट लगा दिया तो दिख रहा है, रेड लाइट जा रहा है। वो ऋतिक रोशन गॉगल पहनता है इसके लिए, इसको दिखना चाहिए, वो देखो यहाँ पे बीम है, इससे बच के जाना है मेरे को। अगर मैं यहाँ पे गलती से ब्लॉक कर दिया, वहां पे लाइट पहुंचेगा नहीं, वो बता देगा कि चोर आया। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम में कौन सा रेडिएशन यूज करते हैं? आईआर, बराबर। तो आईआर रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं। तो रिमेंबर दिस, इसका वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है। फोटोडायोड मेड फ्रॉम सिलिकॉन रिस्पॉन्ड टू रेडिएशन वेवलेंथ फ्रॉम 190 UV to 1100 nanometer, that is IR।
मतलब 1900 एंगस्ट्रॉम से 11,000 एंगस्ट्रॉम तक का इसका रिस्पॉन्स है और इसका रिलेटिवली लो कॉस्ट है। ये एडवांटेजेस है इसके। देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो। इट्स प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ इसके प्रॉपर्टीज चेंज हो गए, बराबर, क्योंकि थर्मिस्टर है, मैंने पहले ही बताया। टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रॉपर्टी चेंज। लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन लेवल। लाइट कम है, अगर दिख ही रहा है हमको, अगर लाइट कम है तो करंट भी कम है। तो हो सकता है कि जिस डिवाइस को चलाना है उसके लिए उतना करंट सफिशिएंट नहीं है, हो सकता है। तो लो अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग मतलब देयर इज लो करंट आल्सो। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन पे, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो इसको। सम एप्लीकेशंस ऑफ फोटोडायोड, काउंटर्स एंड स्विचेस। मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था, याद है काउंटर का? मैंने आपको बताया था ट्रैफिक कैसे मेजर होता है, तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था वो फोटो डायोड नाम का एक चीज आएगा आपको। तो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन सी काउंटर्स एंड स्विचेस। फॉर एग्जांपल मुझे काउंट करना है कि एक सेकंड में या एक आवर में एक चौक से कितने गाड़ी पास हो रहे हैं, तो मैं चौक के एक साइड पर लगा दूंगा IR रेडिएशन, दूसरी साइड पे लगा दूंगा फोटो डायोड। जैसे ही गाड़ी पास हुई उसने लाइट को ब्लॉक किया, काउंट हो गया। दूसरी गाड़ी पास हुई, ब्लॉक किया, काउंट हो गया। दूसरी गाड़ी पास हुई, काउंट हो गया। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, पहले मैन्युअली लोगों को बिठा के रखना पड़ता था, और पैसा तो लेते ही लेते थे वो, क्योंकि फ्री में तो होता नहीं है। दिस इज वेरी हाई चार्ज, 400 to 500 रुपीज पर आवर चार्ज करते हैं स्टूडेंट पार्ट टाइम का। और वो भी बैठे बैठे गप्पे मारते मारते देखते नहीं गाड़ी जा रही कि नहीं, जस्ट काउंटर दबा देते। तो ये ऑटोमेटिक काउंटर हो गया। बर्गलर अलार्म सिस्टम मैंने अभी बताया, ये सिक्योरिटी सिस्टम में अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो वो डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन। अब सपोज ये रूम है, यहाँ पे विजिबल लाइट तुमको दिखता है, अल्ट्रावायलेट दिखता है क्या? नहीं। IR दिखता है क्या? नहीं। तो मुझे अगर पता करना है कि यहाँ पे विजिबल लाइट के अलावा कौन सा लाइट है, तो मैं विजिबल लाइट के सोर्सेज को बंद कर दूंगा और मैं फोटोन डिटेक्टर रख दूंगा। फोटोन डिटेक्टर UV भी डिटेक्ट कर लेगा, IR भी डिटेक्ट कर लेगा, और मुझे करंट की वैल्यू दे देगा। समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे करंट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे विजिबल छोड़ के बाकी रेडिएशन भी है, राइट। सर्किट इन विच फास्ट स्विचिंग इन हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड। मैंने अभी बताया, एक सेकंड में अगर आपको 20,000 बार स्विचिंग करना है तो मैनुअल तो नहीं हो सकता, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे? फोटो डायोड यूज करोगे। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ये यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक सिस्टम में भी यूज होता है। डिटेल हमारे काम का नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे। ऑप्टो कपलर, ये भी हमको डिटेल में नहीं देखना है। फोटो सेंसर, ये सिर्फ पता होना चाहिए। फोटो सेंसर मतलब मैंने बताया आपको, मोशन सेंसर होते हैं, राइट। देन लास्टली स्मोक डिटेक्टर एंड फायर डिटेक्टर। ये जो लगाया होता है ना, इधर नहीं है, लेकिन आप जब जाओगे बड़े बड़े सिटीज में हर एक फ्लोर पे यू विल फाइंड स्मोक डिटेक्टर। तो स्मोक डिटेक्टर या फायर डिटेक्टर में भी फोटो डायोड। अब कैसे यूज हुए, सोचो तुम। अगर सपोज यहाँ पे स्मोक नहीं है, धुआं नहीं है, धुआं, तो धुआं नहीं है तो ज्यादा लाइट इंसिडेंट हो रहा है किस पे? फोटो डायोड पे, तो करंट ज्यादा जनरेट होगा। अब सपोज यहाँ पे आग लग गई, यू हैव स्मोक, फॉग, स्मोक, राइट। तो स्मोक क्या करेगा? फोटॉन्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देगा, कम फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो करंट का लेवल हो जाएगा कम। तो इट सेंड्स अ सिग्नल कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे अब करंट हमको रिक्वायर्ड लेवल से कम मिल रहा है, मतलब यहाँ पे फायर लगा है। तो इट बेसिकली टर्न्स द अलार्म ऑन। क्लियर है तक? तो हमारा टारगेट तो था 2 का, लेकिन 2 तो नहीं हो पाए, एक ही कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है। तो कम से कम यू नो हाउ डज अ फोटो डायोड वर्क। दैट्स इट फॉर टुडे।